गैर हिंदुओं में छुआछूत। साथियों, अछूत कौन है और छुआछूत कैसे पैदा हुआ, यही बात मुख्य सवाल है जिसका उत्तर इसमें देने का प्रयास किया गया है। विषय की गहराई में उतरने से पहले कुछ सवालों का उत्तर देना जरूरी है। पहला सवाल है, क्या संसार में केवल हिंदू ही हैं जो छुआछूत मानते हैं? यदि गैर हिंदू भी छुआछूत मानते हैं, यदि गैर हिंदू में भी छुआछूत है, तो हिंदुओं के छुआछूत और अहिंदुओं के छुआछूत में क्या अंतर है? दुर्भाग्य से अभी तक किसी ने ऐसा तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया। इसी का परिणाम है कि अनेक लोग यह तो मानते हैं कि हिंदुओं में छुआछूत है, किंतु वे यह नहीं जानते हैं कि इसका अनोखापन क्या है। इसके अनोखापन और उसकी विशेषता को सच्ची रूप से समझ लेने से ही अछूतों की वास्तविक स्थिति समझ में आ सकती है और उसी से छुआछूत की उत्पत्ति भी जानी जा सकती है। पहले हम इस बात की जांच करें कि आरंभिक और प्राचीन समाज में स्थिति क्या थी। क्या वे छुआछूत को स्वीकार करते थे? सबसे पहले हमें यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि वे छुआछूत से क्या समझते थे। इस बारे में सभी का एक ही विचार होगा। सभी इसी बात को स्वीकार करेंगे कि छुआछूत का आधार गंदगी, अपवित्रता तथा छूत लग जाने की कल्पना और उससे मुक्त होने के तरीके तथा साधन है। जब आरंभिक समाज के सामाजिक जीवन की परीक्षा इस उद्देश्य से की जाती है कि हमें पता लगे कि वे लोग उपर्युक्त अर्थ में छुआछूत से परिचित थे या नहीं, तो इसमें संदेह नहीं रहता कि आरंभिक समाज केवल अपवित्रता की कल्पना से परिचित नहीं था, किंतु इस विश्वास के कारण उसके धार्मिक कर्मकांडों, रीति रिवाजों व अन्य क्रियाकलापों की एक जीवन पद्धति बन गई थी। आरंभिक मनुष्य विश्वास करता था कुछ विशेष घटनाओं के घटने से, कुछ विशेष वस्तुओं के स्पर्श से और कुछ विशेष व्यक्तियों के स्पर्श से अपवित्रता होती है। आरंभिक मनुष्य का यह भी विश्वास था कि अपवित्रता एक लोग के दूसरे लोग में भी चली जाती है। उसे वह समझता था कि यह अपवित्रता का एक दूसरे में चले जाना विशेष अवस्थाओं में विशेष रूप से होता है, जैसे खाने पीने आदि के प्राकृतिक कृत्यों के समय। जीवन की जिन घटनाओं को आरंभिक मनुष्य अपवित्रता का कारण मानता था, उनमें निम्न मुख्य थी: जन्म, दीक्षा, बालिग होना, विवाह, संभोग, मृत्यु। जिन माताओं को संतान होने वाली होती है, वे अपवित्र और दूसरे में अपवित्रता फैलाने वाली मानी जाती थी। माताओं की अपवित्रता बच्चों तक भी फैलती थी। संस्कार और बालिग हो जाना जीवन की वे अवस्थाएं हैं जो स्त्री पुरुष के संपूर्ण इंद्रिय तथा सामाजिक जीवन में प्रवेश की द्योतक है। उन्हें एकांत में रहना होता था, विशेष भोजन करना होता था, बार बार स्नान करना होता था, शरीर पर उबटन आदि लगाना और अंग छेद भी करना होता था। जैसे खतना, अमेरिका की जातियों में जिन लोगों का संस्कार होता था, वे न केवल विशेष भोजन करते थे, लेकिन समय समय पर ऐसी औषधि भी लेते थे जिसमें उन्हें उल्टी हो जाए। विवाह के साथ जो रीति रिवाज होते थे, उनमें ऐसा मालूम होता है कि प्रारंभिक मनुष्य विवाह को पवित्र समझता था। कभी कभी विवाहिता को अपनी जाति के लोगों के साथ संभोग सहन करना पड़ता था, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में, या जाति के मुखिया या वैद्य के साथ, जैसा कि अमेरिका में, या पति के मित्रों द्वारा, जैसा कि पूर्व अफ्रीका की जातियों में। कभी कभी पति तलवार से पत्नी को एक खरोच लगाता, तो कभी कभी पति से शादी होने से पहले पत्नी को वृक्ष से शादी करनी पड़ती थी, जैसे मुंडा जाति में। ये जितने भी रीति रस्म थे, उनका उद्देश्य इतना ही था कि वह विवाह को अपवित्रता से बचाए रखे। प्रारंभिक मनुष्य के लिए मृत्यु सबसे अधिक अपवित्रता का कारण न केवल मृतदेह, लेकिन मृत व्यक्ति की वस्तुओं को लेना भी अपवित्र होता था। औजारों और शास्त्रों को मृत व्यक्ति की देह के साथ अधिक संख्या में कब्र में देने की प्रथा का भी यही अर्थ था, क्योंकि लोग उन वस्तुओं के उपयोग को खतरनाक तथा दुर्भाग्यपूर्ण समझते थे। वस्तुओं के छूने से जो अपवित्रता पैदा होती थी, उसकी चर्चा करें तो प्रारंभिक मनुष्य ने यह सीख लिया था कि कुछ वस्तुएं पवित्र हैं और कुछ अन्य अपवित्र। यदि कोई व्यक्ति किसी पवित्र वस्तु को छू देता, तो यही माना जाता था कि उसने उसे अपवित्र कर दिया। पवित्र और सामान्य लौकिक वस्तुओं के एक दूसरे से अलग होने का एक बहुत जीवंत उदाहरण टोडा लोग हैं, जिनके व्यापक रीति रिवाजों तथा सामाजिक संस्थानों का सारा आधार वे कोशिश ही हैं जो वे अपने पवित्र ढोरों को, पवित्र पशुओं फार्मों को, पवित्र बर्तनों को, पवित्र दूध को और उन लोगों को जिनका काम कर्मकांड करना है, पवित्र बनाए रखने के लिए करते हैं। डेयरी फार्मों में जो पवित्र बर्तन रहते हैं, वे हमेशा अलग कमरे में रखे जाते हैं और उन बर्तनों में दूध तभी पहुंच सकता है जब पहले वह दूसरे में रखे हुए बीज के एक दूसरे बर्तन में डालें। उन बर्तनों में से दूध निकाला भी नहीं जा सकता। ग्वाला जो पुरोहित भी होता है, एक लंबे संस्कार के बाद ही अपना काम आरंभ कर सकता है।
इस प्रकार वह सामान्य लोग के दर्जे से ऊंचा उठा दिया जाता है और वह उस पवित्र कृत्य को करने के योग्य हो जाता है। उसको गांव में विशेष अवसरों पर ही सोने की आज्ञा होती थी और ऐसे ही दूसरे नियमों से उसकी दिनचर्या रहती है। यदि वह पवित्र ग्वाला किसी की मिट्टी के साथ चला जाए तो वह अपने पवित्र कृत्य करने के अयोग्य हो जाता है। इस सबसे यही अनुमान लगाया गया है कि इनमें से अधिकांश रीति रिवाजों का एक ही उद्देश्य है कि सांस्कारिक खतरों से रक्षा हो और पवित्र वस्तु को उन लोगों के उपयोग के योग्य बनाएं जो खुद पवित्र हैं। इस पवित्रता की भावना का संबंध केवल वस्तुओं से ही नहीं था। लोगों के कुछ ऐसे विशेष वर्ग भी थे जो पवित्र समझे जाते थे। कोई व्यक्ति यदि उन्हें छू देता तो यह उनका अपवित्रता का कारण होता। पोलिनेशिया लोगों में अपने से एक हीन व्यक्ति के स्पर्श से मुखिया की पवित्रता नष्ट हो जाती थी। हालांकि ऐसा होना हीन व्यक्ति के लिए ही हानिकारक था। दूसरी ओर हिफाते में जो पवित्र लोग संस्कार संबंधी अपवित्रता से संबंध रखता था उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती थी। युगांडा में एक मंदिर के निर्माण से पहले लोगों को 4 दिन केवल इसलिए दिए गए थे कि वे अपने आप को पवित्र बना लें। दूसरी ओर मुखिया और उसकी चीजें इतनी अधिक पवित्र मानी जाती रही हैं कि यदि कोई निचले दर्जे का लोग उनको उपयोग में लाए तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होता। टोडा द्वीप में जो लोग किसी मुखिया का स्पर्श करें वह निषेध हो जाएगा। यह दोष पवित्र मुखिया के पैर तले को स्पर्श करने से दूर होगा। मलाया प्रायद्वीप के मुखिया की पवित्रता राजकीय चिन्ह में विराजती थी और यदि कोई उसको छू भी ले तो वह गंभीर बीमारी या मृत्यु को निमंत्रण देता था। विदेशी लोगों से मिलने से भी आरंभिक मनुष्य अछूत बन जाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जाति व थीबा के लोगों का विश्वास है कि जो लोग अपने देश से बाहर जाते हैं उन पर बाहरी भूतात्माओं का प्रभाव हो सकता है। विदेशी वर्जित थे क्योंकि विदेशी देवताओं की पूजा करने से उनके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए उन्हें या तो धूनी दी जाती थी या किसी दूसरे तरीके से पवित्र बनाया जाता था। डियरी और उनके पड़ोसी की जातियों में स्वजातीय व्यक्ति भी जब बाहर से लौटता तो उसके साथ एक विदेशी जैसा व्यवहार होता था और जब तक वह बैठ न जाए तब तक उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अनजान देश से आने वालों के लिए जितना खतरा था अनजान देश में जाना भी उतना ही खतरनाक था। ऑस्ट्रेलिया में जब एक जाति की दूसरी जाति से मिलनी होती तो वे वायु शुद्धि के लिए जलती हुई मसाले आगे लेकर चलते थे। ठीक वैसे ही स्पार्टा देश के नरेश जब युद्ध के लिए जाते तो उनके आगे वेदी की पवित्र आग चलती थी। इसी प्रकार जो बाहर से किसी घर में प्रवेश करते थे उन्हें चाहे पांव के जूते उतारना ही सही कोई न कोई रीति निभानी पड़ती थी। अन्यथा इस बात का पूरा डर था कि वे घर के लोगों को बाहर की छूत लगाकर अपवित्र कर देंगे। जब भी घर का कोई लोग किसी को छू देने से अपवित्र बना देने की स्थिति में हो तो देहरी तथा चौखट पर खून लगा दिया जाता था या पानी छिड़क दिया जाता था। कभी कभी घर के दरवाजे पर घोड़े की एक नाल लटका दी जाती थी ताकि बुरे प्रभावों से रक्षा हो और घर में सौभाग्य आए। जन्म मृत्यु तथा विवाह के साथ जितने भी रीति रिवाज होते हैं उन सबका एकमात्र यही मतलब नहीं था कि ये जन्मादि पवित्रता के स्रोत ही हैं, लेकिन जब और जहाँ जहाँ भी एकांतवास होता है उससे इतना तो ग्रहण करना ही होता है कि वह और बातों के साथ अपवित्रता का भी द्योतक है। जन्म, दीक्षा, विवाह तथा मृत्यु होना पृथक्करण होता है और जो पवित्र है या जो बाह्य है उसके साथ किसी प्रकार का व्यवहार होने पर भी पृथक्करण होता है। बालक का जन्म होने पर माता को अलग कर दिया जाता है। बालिग होने और दीक्षित होने पर भी उसे कुछ समय अलग रहना पड़ता है। विवाह में मगनी से लेकर विवाह संस्कार हो जाने तक पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहते हैं। स्त्री जब मासिक धर्म में होती है तो अलग रहना पड़ता है। मृत्यु होने पर अलगीकरण विशेष रूप से होता है। मृत व्यक्ति की देह ही नहीं उसके संबंधियों तक को शेष सब लोगों से दूर रहना पड़ता है। यह अलगीकरण उनके बढ़े हुए बालों, नाखूनों, पुराने कपड़ों के पहनने से स्पष्ट होता है। इसका अर्थ हुआ कि समाज के नाई, धोबी आदि ने उनका बहिष्कार कर रखा है। पृथक्करण का समय और उसकी कड़ाई समान नहीं होती, लेकिन पृथक्करण तो होता ही है। यदि पवित्र को किसी सामान्य लौकिक व्यक्ति ने अपवित्र कर दिया हो या स्वजाति से ही अपवित्रता हो या स्वजाति से बाहर के किसी संबंध के कारण अपवित्रता उत्पन्न हुई हो तो पृथक्करण होता ही है। सामान्य लौकिक व्यक्ति को पवित्र लोग से दूर ही रहना चाहिए। अपने संबंधी को असंबंधी से दूर रहना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि आरंभिक समाज में पवित्रता के कारण को अलग किया जाता था। अपवित्रता की कल्पना के साथ आरंभिक समाज ने पवित्र बना सकने वाले रीति रिवाजों की भी कल्पना कर ली थी जो अपवित्रता को दूर भगा सके। अपवित्रता को दूर करने के साधन पानी और रक्त हैं। जो लोग अपवित्र हो गए हों यदि पानी और रक्त छिड़क लें तो वह पवित्र हो जाता है।
पवित्र बनाने वाले रीति रिवाजों में वस्त्रों का बदलना, बालों तथा नाखूनों आदि का काटना, पसीना निकालना, आग तापना, धूनी देना, सुगंधित पदार्थों को जलाना और किसी शाखा से झाड़ फूंक करना शामिल है। ये अपवित्रता को दूर भगाने के साधन हैं, लेकिन आरंभिक समाज अपवित्रता से बचने का एक और उपाय भी जानता था। वह था एक की अपवित्रता दूसरे पर लाद देना या किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति पर जो पहले से ही वर्जित या बहिष्कृत होता था लाद दी जाती थी। न्यूजीलैंड में यदि एक लोग दूसरे के सिर को स्पर्श कर देता था तो सिर शरीर का पवित्र भाग होने के कारण वह लोग वर्जित हो जाता था। तब उसे अपने हाथों को एक प्रकार की जड़ विशेष से रगड़कर अपने को पवित्र बनाना होता था। वह जड़ मातृपक्ष में जो परिवार का मुखिया होता उसका भोजन बनाती थी। टोंडा में यदि कोई लोग वर्जित भोजन ग्रहण कर लेता तो उसके बुरे प्रभाव से बच निकलने का यही उपाय था कि वह अपने पेट पर परिवार के मुखिया का पैर रखवाए। एक की पवित्रता दूसरे में चली जाने की कल्पना बलि के बछड़े की रीत से प्रकट होती है। फिजी में यदि कोई वर्जित लोग एक सूअर पर अपने हाथ फेर देता तो वह मुखिया के लिए पवित्र हो जाता। युगांडा में जब राजा के लिए शोक मनाने का समय समाप्त होता तो एक बलि के बछड़े के साथ एक गऊ, एक बकरी, एक कुत्ता, एक मुर्गी और राजा के घर की कुछ मिट्टी और आग नगर की सीमा पर पहुंचा दी जाती थी। वहां उन पशुओं को लूला लंगड़ा बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। इस रीति से राजा और रानी की सारी अपवित्रता दूर हो जाने का विश्वास था। यह सब वे बातें हैं जो आरंभिक समाज में अपवित्रता संबंधी कल्पना का अस्तित्व सिद्ध करती हैं। यदि हम आरंभिक समाज के बाद प्राचीन समाज का विचार करें तो प्राचीन समाज की अपवित्रता की कल्पना आरंभिक समाज के अपवित्रता की कल्पना से विशेष अलग नहीं थी। अपवित्रता के स्रोत या कारणों में भेद है। पवित्र बनाने वाले रीति रिवाज भी अलग हो सकते हैं, किंतु इन भेदों के अलावा आरंभिक समाज और प्राचीन समाज में अपवित्रता तथा पवित्रता का जो रूप है वह एक जैसा है। मिस्र देश की अपवित्रता पद्धति की यदि आरंभिक समाज की अपवित्रता पद्धति से तुलना की जाए तो दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि मिस्र देश में यह अधिक व्यापक हो गई। यूनानियों में रक्त प्रवाह, भूतों का प्रवाह, मृत्यु, संभोग, बालक का जन्म, शौच, निषिद्ध भोजनों का खाना जैसे शोरबा विशेष, मक्खन और लहसुन, अनाधिकृत लोगों का पवित्र स्थानों में चले आना और विशेष अवस्थाओं में गाली देना तथा झगड़ा करना भी अपवित्रता के कारण माने जाते थे। और पवित्रता के साधन जिन्हें सामूहिक रूप से यूनानी कोपोइया कहते थे, अभिमंत्रित जल, गंधक, प्याज, धूप देना, आग, कुछ पेड़ों की शाखाएं, दूसरी वनस्पति, अलकतरा, ऊन, कुछ पत्थर और ताबीज, सूर्य की ताप, स्वर्ण सदृश चमकदार वस्तुएं, बलि के पशु, विशेष रूप से सूअर और उनमें भी उनका रक्त मांस, कुछ उत्सव और उन अवसरों पर किए जाने वाले रीति रिवाज, विशेष रूप से साप देना तथा बलि का बछड़ा दे। पवित्रता का एक असाधारण तरीका अपवित्र के सिर के बाल काटना और देवता से उनका संबंध स्थापित करना भी था। रोमवासियों की अपवित्रता और पवित्रता की कल्पना की विशेषता रही है। प्रादेशिक और जातिगत अपवित्रता तथा पवित्रता की कल्पना, जिस प्रकार घर की पवित्रता होती थी उसी प्रकार का एक संस्कार सारे प्रदेश को पवित्र बनाने वाला भी था। प्रादेशिक पवित्रता संस्कार सारी सीमा की प्रदक्षिणा करने और बलि देने से भरा होता था। प्राचीन समय में शहर की दीवारों के चारों ओर एक इसी प्रकार की प्रदक्षिणा होती थी। ऐतिहासिक युग में नगर के विशेष पवित्रीकरण का आयोजन किसी भी महान विपत्ति के बाद किया जाता था, जैसे द्वितीय प्यूनिक युद्ध से हुए महान विनाश के बाद। इन सारे पछताओं का मुख्य उद्देश्य देवताओं की अनुकूलता प्राप्त कर लेना मात्र था। किसी भी उपनिवेश के आरंभ के समय शुद्धि संस्कार होता था। सीमाओं और बाजारों की रक्षा भी अपने मूल रूप में उनका पवित्रीकरण ही रहा होगा। अभी पिछले समय तक पादरियों का एक वर्ग विशेष प्राचीन रोम की सीमाओं पेलेरिटन की बस्ती की प्रदक्षिणा करता था। उससे पहले वहां आरंभिक नगर की प्राचीनतम सीमाओं की वार्षिक प्रदक्षिणा होती थी। इसमें अरबल नामक पादरी नेतृत्व करते थे। यह प्रदक्षिणा अम्बरबलिया कहलाती थी, की जाती थी। जब रोम राज्य की सीमा में वृद्धि हुई तो ऐसा नहीं लगता था कि उसी अनुपात में पवित्रीकरण के संस्कार में भी वृद्धि की होगी। ये प्रदक्षिणाएं अन्यत्र इटली के बाहर और भीतर तथा यूनान में भी थी। मंत्रों वाली प्रार्थनाओं के विशुद्ध उच्चारण में जादू जैसा प्रभाव रहा मालूम होता है। इनके उच्चारण में यदि कोई अशुद्धि रह गई तो उसका पछतावा करना होता था। जैसे प्राचीन रोम की न्याय पद्धति में यदि धातु रूप के उच्चारण में कोई अशुद्धि रह जाती तो वादी अपना आरोप तथा मुकदमा ही हार जाता।
अनोखे प्राचीन रीति रिवाजों के कुछ दूसरे रूप भी देवताओं को प्रसन्न करने की कल्पना के ही साथ आबद्ध थे। साली नामक प्राचीन पादरी विशेष अवसरों पर नगर के अलग अलग स्थानों की परिक्रमा करते थे। वे अपने हथियारों तथा बाजे गाजे को भी पवित्र करते थे, जिसमें आरंभिक लोगों की इस कल्पना का समर्थन होता है कि सेना के शस्त्रों के सफल प्रयोग के लिए उनका पवित्र होना जरूरी है। सरकारी गणना जिसका अवसान पवित्रीकरण के साथ होता था, वह भी वास्तव में एक सैनिक प्रक्रिया ही थी, क्योंकि यह उस केंद्रीय समिति से संबंधित थी जो सामान्य वस्त्रधारी सेना है। यह सैनिक पवित्रीकरण सेना में भी कभी कभी व्याप्त हो जाने वाले मिथ्या भय को दूर करने के लिए उसी समय होता था जब सेना युद्ध क्षेत्र में पहुंचती थी। अन्य अवसरों पर यह केवल रोगादि से बचाव के लिए होता था। नौसेना का भी पवित्रीकरण होता था। सभी आरंभिक लोगों की तरह हिब्रू भी अपवित्रता की कल्पना को मानते थे। उनकी अपवित्रता की कल्पना की विशेषता उनका यह विश्वास था कि अपवित्रता गंदे पशुओं के कंकाल के स्पर्श या मृत मांस खाने से पैदा होती है, या रेंगने वाले पशुओं और हमेशा गंदे रहने वाले पशुओं के स्पर्श से। ये सब पशु जिनके खुर चिरे हैं, जो एक साथ जुड़े नहीं हैं, न जुगाली करते हैं, जो अपने पंजों के बल पर चलते हैं, और चार पैरों से चलने वाले सभी प्रकार के पशुओं से अपवित्रता पैदा होती है। किसी गंदे लोग से स्पर्श होना भी हिब्रू लोगों के लिए अपवित्रता थी। हिब्रू लोगों की अपवित्रता की दो और विशेषताएं भी कही जा सकती हैं। वे मानते थे कि मूर्ति पूजा भी अपवित्रता का कारण हो सकती है, और लोगों की लैंगिक अशुद्धता से प्रदेश का प्रदेश अपवित्र हो जाता है। इस विस्तृत ब्यौरे के बाद हम सार रूप में यह कह सकते हैं कि आरंभिक समाज या प्राचीन समाज के लोगों में कोई ऐसा नहीं हुआ जो अपवित्रता की कल्पना को न मानता रहा हो। आज इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।